पासियों की प्राचीन काल से वर्तमान तक का सफर आप सभी के सामने संक्षिप्त रूप में। पासी जाति के बारे में जो भी जानकारी है वह ब्रिटिश विद्वानों, भारतीय विद्वानों और इतिहासकारों की किताबों से एवं जो भी साक्ष्य हैं वह ब्रिटिश रिकॉर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से लिए गए हैं, जिससे पासी जाति के सुदृढ़ एवं विस्तृत इतिहास की जानकारी आप सभी को हो सके, जिससे पासियों की गौरवशाली इतिहास को आप सभी जान सके। पासी जाति उत्तर प्रदेश में बहुतायत है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान अनुसार यह उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, बिहार में शेड्यूल कास्ट, तेलंगाना, असम में OBC कैटेगरी में दर्शित हैं। और नीचे दी गई तालिका में आप देख सकते हैं कि पासी किस स्टेट में किस कैटेगरी में आते हैं। और देश की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में पासी समाज का अहम योगदान रहा है, जिसमें से बिहार राज्य के श्री जगलाल चौधरी पासी जी बिहार के इकलौते ऐसे नेता थे जो गुलाम भारत और आजाद भारत में मंत्री पद पर रहे। और वहीं उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय श्री धर्मवीर पासी जी 1974 में गृह मंत्री रहे। प्रदेश के गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सन 1981 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उप श्रम मंत्री के रूप में पदभार संभाला और 1982 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत श्रम राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा श्री धर्मवीर पासी जी का उस समय राजनीतिक कद बहुत ही बड़ा था। वह उस समय इंदिरा गांधी के बेहद करीबी और प्रख्यात राजनेता रहे। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, यानी पासी जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में क्या थी। तो ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा और जो ब्लू टिक है यहाँ पर पासी बाहुल्य है। और 2001 के सेंसस के अनुसार पासी कास्ट की जो पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में है वह है तकरीबन 55,97,000, यानी SC में 16%। लेकिन ये डाटा 2001 का था। 2011 का जो आंकड़ा है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में पासी समाज की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मौजूदा BJP सरकार में 6 पासी सांसद और 22 विधायक हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से भी विधायक हैं। कुल मिलाकर संख्या 27-28 है और उन 27-28 पासी विधायकों के नाम की सूची नीचे दी जा रही है। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार में पासी समाज के 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 116 सीटों पर पासियों का प्रभाव देखा जाता है और इनमें से भी 84 सीटें ऐसी हैं जिनमें पासी समाज का निर्णायक भूमिका रहती है। ये 84 सीटों को खासा प्रभावित करते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि पासी समाज मध्य यूपी और पूर्वांचल में बाहुल्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार पासी समाज की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 55,97,002 थी और वहीं 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है उसके अनुसार पासी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में 65,22,166 है। ये सामने की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसमें पासी तरमाली का सेक्शन है और इसमें जनसंख्या दी गई है। ये 2011 की है। और वहीं जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 2011 के अनुसार 8,80,738 इनकी जनसंख्या आंकी गई थी। ये बिहार की रिपोर्ट है, उनकी संख्या है। दोस्तों ये बात हो गई सरकारी आंकड़ों के द्वारा पासी समाज की पॉपुलेशन की। लेकिन पासी समाज के कुछ सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो इस दी गई संख्या से संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि ये गए जनगणना में बहुत सारी खामियां हैं। कई सारे ऐसे गाँव, ऐसे जिले के ऐसे पार्ट हैं जिसमें पासी जाति की जनसंख्या काउंट ही नहीं की गई। खासतौर से पश्चिम यूपी के कुछ भाग। पासी समाज के सामाजिक संगठनों का ये दावा है कि पासी समाज की उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है करीबन 90 लाख तक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 तक के मध्य यानी 10 सालों में पासियों की जनसंख्या 9,25,164 तक बढ़ी थी। तभी 2011 में पासियों की जनसंख्या सरकारी आंकड़ों में 65,22,126 तक आंकी गई। उसी प्रकार से 2011 से 21 तक के 10 सालों में करीबन 9 या 8 लाख तक इनकी संख्या बढ़नी चाहिए या बढ़ी हो। कुल मिलाकर 74 लाख प्लस इनकी संख्या इस समय सरकारी आंकड़ों में होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं यह मात्र एक कयास है, कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। यह मात्र आपको समझाने हेतु बताया था। बाकी 2011 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार पासियों की जनसंख्या 65 लाख प्लस ही थी। बाकी जनगणना करने का तरीका तो आधिकारिक लोग ही जानते होंगे, यानी सरकार के। बाकी आपको बता चुका हूँ कि पासी समाज के कुछ संगठन